यह स्वच्छ भारत अभियान के दावों की भी पोल खोलता है। ये टॉयलेट है एक छोटा सा, इसके ऊपर टीन शेड लगा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कमरे बने हुए हैं, जिसमें बमुश्किल से एक बेड भी नहीं आ सकता है। पंखा भी चालू कर दीजिए। गवर्नमेंट हमको 750 रुपये किराया देती है, मैं 2200 रुपये देती हूँ। आप यहाँ पे 2200 रुपये दे रही हैं अपने से? हाँ, 10 साल हो गए। ये किचन आपने देख ली, यहीं पर पौष्टिक आहार बनता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये गर्भवती महिला अगर यहाँ आकर के भोजन करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार, मैं हूँ आपके साथ राकेश। हमारे देश में शिक्षा को लेकर के आरटी जैसे कई अधिनियम और शिक्षा सब तक पहुँचे, उसके लिए सरकारें जोर शोर से हर बार ये दावा करती है, चुनावों के जरिए जनता को बताती है कि हम बच्चों को ये काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सुविधाएं दे रहे हैं, इतने इतने पैसे दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, दावे क्या है, हम आपको आज जयपुर के एक आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए बताएंगे कि इसकी स्थिति क्या है और ये किस प्रकार से किराए के एक भवन में चल रहा है। और किराए का भवन भी कैसा है, एक चोल टाइप का भवन है, जिसमें जो बड़े बड़े मेट्रो शहरों में जो मजदूर रहते हैं जिस प्रकार, उस प्रकार के भवन में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है। और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, पोषित बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को पैसा दिया जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। तो एक बार मैं कहूँगा, एक बार बताएं, ये जयपुर में राव जी का बाग क्षेत्र वार्ड नंबर 87 में ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है फिलहाल संचालित हो रहा है। और इसके बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आसपास के दुकानदारों ने भी सामान जो है यहाँ पर बाहर रखा है। अब सबसे पहले इस आंगनवाड़ी के अंदर की स्थिति देखिए आप। बाहर एक पानी की टंकी है, ये टंकी का ढक्कन भी जो है वो खुला है। न जाने इसमें इसकी सफाई न जाने कितने दिनों से नहीं हुई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर किस प्रकार से कचरा जमा हुआ है। यह स्वच्छ भारत अभियान के दावों की भी पोल खोलता है। ये टॉयलेट है एक छोटा सा, इसके ऊपर टीन शेड लगा है और टॉयलेट में सही से सीट बैठने के लिए भी नहीं है, पानी गिराने का भी कोई साधन नहीं है। अंदर फंक्शनल टॉयलेट तो है लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस छोटे से प्लॉट में छोटे छोटे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कमरे बने हुए हैं, जिसमें बमुश्किल से एक बेड भी नहीं आ सकता है। आपको इन 6 कमरों में से 2 ही कमरे हैं जो कि आंगनवाड़ी के लिए हैं। ये एक टॉयलेट भी बना हुआ है जहाँ पर लोग रहते हैं, जो इन कमरों में जो लोग रहते हैं वो इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं। अब ये स्थिति है इस आंगनवाड़ी केंद्र की। आप देख सकते हैं एक छोटा सा ये दालान है जिसमें आंगनवाड़ी ये संचालिका बैठी हैं, कुछ अपने ज़रूरी कामकाज निपटा रही हैं। एक महिला और है जो यहाँ किराए में रहती हैं। एक कमरा जो है इन लोगों को जो है दिया हुआ है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कमरे की स्थिति दिखाएं। कमरे में लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट लगाइए, लाइट लगाइए अगर लाइट है तो। एक बार पंखा भी चालू कर दीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा जी, आप इस आंगनवाड़ी केंद्र में कब से हैं? 2007 से। 2007 से आप इसी आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर हैं आप? पहले दूसरा कमरा था, फिर वो। अच्छा, आप लोगों ने जगह बार बार बदली है। इस वार्ड के अंदर कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। एक यहाँ है और एक थोड़ा आगे जाके। थोड़ा आगे। दोनों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। हाँ, यही है। आपको कमरे यही। आपको एक स्थिति मैं बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में 225 करोड़ रुपए का प्रावधान आंगनवाड़ी केंद्रों के बनावट और रखरखाव के लिए आवंटित किया है। लेकिन 225 करोड़ में से स्थिति यह है कि इस आंगनवाड़ी केंद्र का किराया कितना दिया जा रहा है अभी? 2200 रुपये। 2200 रुपये किराया दिया जाता है इस आंगनवाड़ी केंद्र का। और स्थिति आपको मैंने दिखा दी है कि किस प्रकार की स्थिति है। आपको कितना मानदेय मिलता है? किराया 750 रुपये ही मिलता है। किराया रजिस्टर्ड तो 2200 रुपये है जो सरकार भेजती है। नहीं, 750 रुपये है। गवर्नमेंट हमको 750 रुपये किराया देती है, मैं 2200 रुपये देती हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे 2200 रुपये दे रही हैं अपने से? हाँ, 10 साल हो गए। ये एक नई बात सामने आई है
कि सरकार तो 750 रुपये ही देती है, बाकी जो पैसा बच जाता है वो पैसा इनकी ओर से यहाँ के किराएदार, यहाँ जो मकान मालिक, जो लैंडलॉर्ड है, उसको दिया जाता है। आपने कभी स्थानीय पार्षद से बात करने की कोशिश की? सरकारी स्कूल वाले से बात करी थी और सारी बस्ती के अंदर मंदिर है, उसके लिए भी बात करी थी, किसी ने रूम नहीं दिया मुझे। आपको किसी ने रूम नहीं दिया? स्थानीय पार्षद ने क्या कहा? स्थानीय पार्षद ने कहा आप ढूंढ लो, मैं तो साइन कर दूंगा। अच्छा, आप ढूंढ लो, हाँ। मैं साइन कर दूंगा। अच्छा, स्कूल से बात करी थी मैंने, मैडम को लेके गई थी, स्कूल वालों ने कहा हमारे पास ही जगह नहीं है, हम आपको कहाँ से दें। अच्छा, कोने पे स्कूल है, ऊपर चढ़ते ही। अच्छा, सरकारी। ये बताओ कि इसमें अभी कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? 10 बच्चे। 10 बच्चे हाँ। 10 बच्चे। जो टीकाकरण अभियान जो सरकार की ओर से चल रहा है, इंद्रधनुष योजना है या मातृत्व का पोषण वाली योजना है, तो कितनी गर्भवती महिलाएं रजिस्टर्ड है? मैंने अभी 13 फार्म भरे हैं PMEY के, और गर्भवतियाँ 13 है। अच्छा, तो वो जो राशि आ रही है, क्या उसमें भी घपला है? क्या उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे टीकाकरण भरते हैं लास्ट में सेकंड किस्त के वो डालते हैं, फिर गवर्नमेंट है ना डाल देती है लास्ट तक, जैसे मार्च वो में डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है? गर्भवती के अकाउंट में जाएगा पैसा। आपके पास नहीं, या नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के पास? अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, वो उनके खुद के आधार से जो लिंक अकाउंट होता है उसमें जाता है। तो 13 गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं आपके पास 10। टीकाकरण अभियान बराबर होता है? हाँ, बराबर हर महीने होता है। अच्छा, यहाँ का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उनसे भी आप बराबर संपर्क में रहती है? अभी सहयोग नहीं थी, हमने पैड का वितरण करा है। सैनिटरी पैड? हाँ, सैनिटरी पैड का 54 जनों को हमने सैनिटरी पैड बांटे। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर अगर बच्चा आएगा तो जिस प्रकार से यहाँ की स्थिति है, अगर बच्चा यहाँ बीमार होके जाएगा तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए। हमने ये रूम 3 महीने पहले लिया, हम पहले आगे दूसरा कमरा था हमारे पास, तो उसने मकान मालिक ने फोड़ दिया उसको, फिर दोबारा बनाया। इस चक्कर में हमको ये कमरा लेना पड़ा। सारा कब सामान हमारा बाहर रखा था, बारिश में भीग रहा था, अर्जेंट में कमरा लिया। किसी ने बस्ती में कमरा नहीं दिया हमको। लाइट कहाँ है? लाइट है? लाइट जल रही है? हाँ जी। दिखाओ लाइट की स्थिति क्या है, एक बार दिखाइए कि लाइट जल रही है, लेकिन लाइट जलती हुई नज़र नहीं आती है। जलने पर भी ये स्थिति है। आंगनवाड़ी केंद्र, इसमें एक बोर्ड लगा है जिसमें दलिया और मसाला खिचड़ी और ये तमाम चीज़ें बनती है। गैस भी यहीं पे, गैस भी, चूल्हा भी यही है, यही दफ्तर है, यही रसोई है, बच्चों के बैठने के लिए जगह भी यही है, सारा सामान भी इसी में रखा है, यही स्टोर भी है। तो ये आप आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति देख सकते हैं। अच्छा, जो वो 2200 रुपये आते हैं, आपने बहुत बड़ी बात बताई, उसमें से आप कह रही हैं कि मैं 750 रुपये ही मुझे मिलते हैं, बाकी का पैसा कहाँ जाता है? एक आंगनवाड़ी को आम किराए के तौर पे कितना पैसा मिलता है? मतलब हमारी सैलरी है 10,083 रुपये 83। नहीं, आपकी सैलरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है एक आंगनवाड़ी केंद्र को कितना पैसा देती है एक वर्ष के अंदर? 750 रुपये मंथली किराया है। वो सरकार की ओर से दिया जाता है? हाँ। नहीं, वो तो साल में 2 बार ही आता है सर। साल में 2 ही बार आता है? तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं जो है लीकेज है उस अमाउंट के अंदर। आपका कहना यह है आंगनवाड़ी केंद्र का जो किराया है वो 750 रुपये पर मंथ सरकार ने तय कर रखा है, जैसा कि इन्होंने बताया, लेकिन वो 750 रुपये महीने, साल के 12 महीनों में केवल 2 ही महीने आता है। 2 बार आता है, 6-6 महीने। 2 बार आता है, वो भी 6-6 महीने के अंतराल में आता है। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार 225 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान करती है। उससे पहले सरकार ने करीब 850 करोड़ रुपए बनावट और रखरखाव में खर्च करने की बात भी बताई है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर ये किचन आपने देख ली, यहीं पर पौष्टिक आहार बनता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक गर्भवती महिला अगर यहाँ आकर के भोजन करेगी तो उसको पौष्टिक आहार कैसे मिलेगा, ये शायद आप ये वीडियो देख करके समझ जाएंगे। बाकी भारत सरकार या राजस्थान सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के मानदेय को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें उपलब्ध करा रही है वो ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मानदेय आपको मिलता है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कहाँ संतुष्ट? 24 घंटे तो काम करवाते हैं हमसे। 24 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? और क्या। अब यहाँ से लिख के ले जाओ, फिर इनको रजिस्टर में चढ़ाएंगे, फिर ऑनलाइन मोबाइल में चढ़ाएंगे, सारे दिन काम ही करते रहते हैं। अच्छा, तो जो मानदेय मिलता है, मानदेय से भी इनको संतुष्टि नहीं। यहाँ टोटल कितने का स्टाफ? 3 जनों का।
3 जनों का साथ, तीनों प्रेजेंट है आज? हाँ, सहयोगिनी अभी डिस्पेंसरी गई है, महेश नगर डिस्पेंसरी है ना। अच्छा। अभी पैड बटवा के वो अभी 1 बजे निकली है। अच्छा। वो नर्स का फोन आ गया था। तो स्थानीय पार्षद को भी इन्होंने कई बार बोला कि भाई हमें नया भवन आवंटित कराया जाए, उन्होंने इसमें भी आनाकानी करी। स्कूल में भी बोला। इसके बाद ये स्कूल में भी गए कि भाई हमें एक कमरा दे दिया जाए आंगनवाड़ी केंद्र के तौर पर, जिसे हम संचालित करेंगे ताकि इस प्रकार की गंदगी और सब चीज़ें ना हो। लेकिन तमाम जो चीज़ें जो सरकार जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं धरातल पर आते आते ख़त्म हो जाते हैं। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार।